नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति, जहां बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबर मैं पहुंचाऊंगी। आज आपको दिखाएंगे 2024 के चुनाव से पहले कैसे प्रधानमंत्री मोदी मिशन तेलंगाना पर जुटे हैं और तेलंगाना में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो साथ ही चुनाव से पहले भोपाल को मिली मेट्रो की रफ्तार के बारे में भी सब कुछ डिटेल में बताएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह पर कैसे क्रैक डाउन किया, ये भी दिखाएंगे। तो साथ ही अमृतसर में राहुल गांधी के टेंपल रन से जुड़ी हर एक तस्वीर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात राजनीति में शुरुआत हम सियासत से जुड़ी सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे अहम खबर के साथ इसकी शुरुआत करते हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी मैदान इस वक्त साधा जा रहा है और चुनावी मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी खुद इस वक्त उतर गए हैं। चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के मिशन को और आगे बढ़ाया। अपने इस चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य रोड शो करते नजर आए। पीएम मोदी के इस रोड शो को बहुत बड़ी तादाद में देखने के लिए लोग वहां पहुंचे और फूल बरसाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत वहां किया गया। इसी दौरान पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं तेलंगाना के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई तोहफे लेकर भी पहुंचे। अपने दौरे के बीच पीएम मोदी ने यहां 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही रेल और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स को लगभग 8000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर के एनडीए में आने की ख्वाहिश का भी खुलासा किया और उन्होंने बताया कि केसीआर को कैसे एनडीए में नो एंट्री का बोर्ड दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जिसके बाद केसीआर पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आए और तब केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो एनडीए में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने ये सपोर्ट देने से साफ तौर पर उन्हें इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने केसीआर से कहा कि उनके काम ऐसे हैं जिनके चलते उन्हें एनडीए में एंट्री नहीं दी जा सकती। हैदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर तेलंगाना में मैदान साध रहे हैं और विकास को रफ्तार दे रहे हैं, तो एमपी में भी विकास परियोजनाओं को बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है और इसी सिलसिले में एक बड़ा कदम बीजेपी ने भोपाल में और आगे बढ़ाया है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रायल रन की शुरुआत सुभाष नगर डिपो से की गई और इस दौरान मेट्रो ट्रेन सुभाष नगर स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन तक गई। ये दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर की है और इस दौरान मेट्रो में सवार होकर के खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री विश्वास सारंग, मेयर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर भी मौजूद रहे। सुभाष नगर के बाद 3 स्टेशन को क्रॉस कर मेट्रो रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन तक पहुंची और अब ट्रायल में तकनीकी परीक्षण के बाद मेट्रो के जून 2024 तक आम जनता के लिए शुरू होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन कर दिया है और भोपाल मेट्रो जिस तरह से इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष डिपो पर, यहीं से आज मुख्यमंत्री मेट्रो पर सवार होकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इस पूरी परियोजना का जिक्र करें तो 30.95 किलोमीटर की कुल लंबाई मेट्रो की रहेगी, जिसमें 27.56 किलोमीटर एलिवेटेड है और भूमिगत जो है तकरीबन 3.5 किलोमीटर का है। कुल लागत इसकी है 6,940 करोड़ रुपए और 30 स्टेशन यहां पर होंगे और जैसे मैं बता रहा था आपको कि 30 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई होगी। अभी पहले फेज में 5 स्टेशन जो हैं उनका आगाज होगा, यानी कि सुभाष फाटक से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक ये चलेगी। 2 लाइनें इसमें रहेंगी, एक ऑरेंज लाइन और एक ब्लू लाइन, और पहले
ऑरेंज लाइन पर जो है काम शुरू हो चुका है और कह सकते हैं कि ऑरेंज लाइन का ही एक जो पार्ट है यानी कि रानी कमलापति से लेकर सुभाष नगर यहां तक मेट्रो अभी आज ट्रायल के रूप में चली है और अगले 6 महीने में एक तरह से आम जनता तक इसकी सौगात मिलेगी। आगे से लेकर मेट्रो तक का सफर भोपाल शहर ने किया है और एक तरह से भोपाल भी मेट्रो सिटी के तौर पर डेवलप हो गया है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। तो भोपाल में 3 अलग अलग रूट पर मेट्रो चलने की योजना है और भोपाल मेट्रो इस समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में भोपाल मेट्रो की एक एक खासियत को भी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रेन पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेगी। सभी कोच के अंदर 6 इंटरनल कैमरे लगे हैं जो किसी भी इमरजेंसी का दूसरे केस में काम आ सकता है। तो वही साथ ही ट्रेन की तरफ इमरजेंसी डोर पर भी कैमरे की पैनी नजर होगी। इसके साथ ही आग से बचाव के लिए भी तकनीक का पूरा इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। हर कोच में 4 फायर और स्मोक अलार्म्स लगे होंगे जो किसी भी इमरजेंसी के समय कंट्रोलिंग यूनिट तक आग की जानकारी आराम से पहुंचा सके। साथ ही हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए रहेंगे। साथ ही आग से सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्तर यानी कि HL3 लेवल से डिजाइन किया गया है और इन सब के साथ PECU यानी पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट भी कोच में मौजूद रहेगा। इसकी मदद से किसी भी इमरजेंसी में यात्रियों को की चालक से आराम से बातचीत हो सकती है और इसके अलावा सफर करने वाले लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहे, इसका भी इंतजाम किया गया है, जिसके लिए डिस्प्ले यूनिट भी लगाया गया और इसमें यात्री सफर के दौरान ट्रेन के रूट, गेट खुलने की दिशा, अगला स्टेशन जैसी जानकारी आराम से देख सकते हैं। मुसाफिरों की सुविधा के लिए AC सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। मेट्रो में बहुत ही अत्याधुनिक किस्म का एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी फिट किया जाएगा जिसकी एयर कूलिंग पैसेंजर के लोड के हिसाब से बदलती रहेगी और इसके साथ ही मेट्रो में आने वाली हवा फिल्टर भी होगी और बैक्टीरिया पर रोक भी आराम से लगाया जाएगा। मेट्रो की लाइटनिंग में भी अत्याधुनिक प्रणाली इस्तेमाल में लाई जा रही है और इसके तहत रेल का लाइटिंग लेवल प्राकृतिक रोशनी के हिसाब से बदलता जाएगा। साथ ही रेल की खिड़कियों पर अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकने की फिल्म रहेगी। दरवाजों की बात की जाए तो हर कोच में कुल 8 दरवाजे होंगे जिसमें 4 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ होने वाले हैं। तो देखिए, MP में विकास को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी। वहीं छत्तीसगढ़ में एक नेता ऐसे भी हैं जिनको दूर दूर तक विकास दिख नहीं रहा है। अब आलम यह है कि इन्होंने दूरबीन से विकास की तलाश शुरू कर दी है। इनकी नजरों में छत्तीसगढ़ में इतना भी विकास नहीं हुआ कि उसको आराम से देखा जा सके, जिसके बाद नेताजी दूरबीन लेकर के विकास की तलाश में निकल पड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विकास की तलाश में नेताजी को दूरबीन उठानी पड़ी और फिर उन्होंने क्या देखा, ये सब एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। अरे नहीं, नेताजी आसमान में चंद्रयान नहीं तलाश रहे और दिन में तारे देखने के लिए भी नहीं निकले हैं। ये तो विकास की तलाश में सड़कों की खाक छान रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में ये नया पॉलिटिकल स्टंट है जिसका जिम्मा पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता राजेश मूणत ने अपने कंधों पर उठा रखा है। तस्वीरें राजधानी रायपुर की है जहां बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए दूरबीन से विकास की तलाश शुरू कर दी है। गली गली, सड़क सड़क पर नेताजी विकास की खोज में लगे हुए हैं। ये बात और है कि कांग्रेस का कहना है कि नेता की नजरों पर सियासत का पर्दा पड़ा हुआ है। भाजपा के नेता दूरबीन लेकर अगर निकलेंगे तो उन्हें रमन भाजपा सरकार के 15 साल का पाप दिखेगा, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार दिखेगा, किसानों के जो उस दौरान आत्महत्याएं हुई थी वो घटनाएं दिखेगी। भाजपा नेताओं को अपने आंख में लगे कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चश्मे को उतार कर देखना चाहिए। यूं तो दूरबीन का इस्तेमाल आसमान में तारे तलाशने के लिए किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी रण में अब दूरबीन विकास को तलाशने में इस्तेमाल हो रही है। देखना होगा कि चुनाव से पहले नेताजी की दूरबीन कितना विकास दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भले ही दूरबीन से विकास तलाश रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस अपनी बिसात तैयार कर रही है। तकरीबन और करीब आती तारीखों के बीच कांग्रेस ने अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी पूरी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर के सियासी दल कैसी तैयारी कर रहे हैं, इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ MP के चुनाव की हलचल दिल्ली तक नजर आ रही है। दिल्ली में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई।
ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद से ही कई समीकरण बदल गए। ऐसे में दिल्ली में हुए मंथन के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, ये भी आपको समझा देते हैं। दिल्ली में पिछले महीने समिति के सदस्य 3 दिन प्रत्याशी चयन को लेकर के प्रारंभिक चर्चा भी कर चुके हैं और पिछले हफ्ते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी दिल्ली में प्रत्याशी चयन को लेकर के अहम बैठक की। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की इस बैठक में पहली लिस्ट में शामिल किए जाने वाले नामों पर मंथन कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर केंद्रीय चुनाव समिति को हरी झंडी मिलने के बाद लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जिन्हें चुनाव लड़ाया जाना है उन्हें हम इशारा कर चुके हैं। तो आप समझिए कि कैसे एक रणनीति तैयार करने की कोशिश हो रही है और टारगेट विधानसभा चुनाव और फिर 2024 का आम चुनाव।